स्पर्श दीक्षा किसको बोलते हैं? जैसे मुर्गी अंडा को पेट के नीचे रखती है और अंडे से बच्चे उग जाते हैं, स्पर्श करती है। जैसे कोई आइसक्रीम का टुकड़ा आप हाथ में लिया और आपका हाथ ठंडा हो जाता है, क्यों ना? आइसक्रीम के अणु आपके हाथ में आ गए, इसलिए हाथ ठंडा हो गया। ऐसे आप शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, सरस्वती माता को स्पर्श करते हैं, कोई संत को स्पर्श करते हैं, तो उसके भीतर में जो सकारात्मक की आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर वो स्वतः ही आपके पास आ जाते हैं। इसको बोलते हैं स्पर्श दीक्षा। दूसरा है दृष्टि दीक्षा। दृष्टि दीक्षा बोलते हैं, दृष्टि माने नजर, नजर से दीक्षा देना। जैसे कोई मछली है, मछली अंडा को जल के भीतर में रखती है, तो नजर से उसको देखती है और उसके नजर से अंडे से बच्चे हो जाते हैं। ऐसे आप कई वृंदावन, अयोध्या, काशी, देवघर या कुंभ मेला में गए हैं और भले आप संत को नहीं देखा, आप संत को नहीं देखा, परंतु वो संत का नजर आपके ऊपर पड़ा और उसकी नजर पड़ने से आपका बिगड़ता हुआ काम स्वतः ही बन जाता है। तो इसको बोलते दृष्टि दीक्षा। तीसरा है ध्यान दीक्षा। ध्यान दीक्षा किसको बोलते हैं? जैसे कछुई, कछुआ की पत्नी कछुई, जब वह अंडा देने के समय होता है तो कछुई जल के भीतर से बाहर आ जाती है और गड्ढा बना करके गड्ढा बनाती है और गड्ढे में अंडा को देती है और मिट्टी से दबा देती है, फिर जल में चली जाती है और वह कछुई दूर में रह करके अंडा का याद करती है, ध्यान करती है। वो अंडा के पास नहीं आती है, परंतु दूर से अंडा का याद करती है, ध्यान करती है, चिंतन करती है और उसके चिंतन में, उसके ध्यान में इतना पावर होता है, वो अंडे से बच्चे हो जाते हैं। ऐसे जो सतगुरु होते हैं, परम गुरु होते हैं, भले आप उनको नहीं जानते हो या नहीं देखे हो, परंतु अयोध्या, वृंदावन, हिमालय, चित्रकूट, पंचवटी, वहां से बैठ करके वो आपका याद करते हैं और वो अपने चिंतन के माध्यम में अपनी सोच, अपनी याद के माध्यम में वो अपनी भक्तों में, शिष्य में इतना पावर भर देते हैं और उसके भीतर में स्वतः ही ज्ञान प्रकट होता है और शांति भी मिलता है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को ऐसे भी दीक्षा दी दूर से और अभी भी वृंदावन में शासन है। आपके वृंदावन आइए तो उन संतों का दर्शन अवश्य होगा। तो यहाँ शुद्ध जी कह रहे हैं
चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम पृच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगित गुरु। ध्यान देना। श्रीधाम वृंदावन में यमुना के किनारे में, वृंदावन में यमुना नदी है, अयोध्या में सरस्वती है। तो यमुना के किनारे में एक स्त्री बैठ करके रो रही थी। उसके सामने दो वृद्ध व्यक्ति उसके सामने पड़े हैं। रोगी भी है और वृद्ध भी है। और कुछ स्त्रियां उसकी सेवा कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, परंतु वो स्त्री बार बार रो रहे हैं। और उस समय वहां पर नारद जी आए। तो नारद जी को देख करके वो स्त्री बुला रहे हैं, भो भो साधुक्षणं तिष्ठ, भो भो साधुक्षणं तिष्ठ, न चिन्तामपि नाशयः, दर्शनो तव लोकस्य सर्वराग हरम पर। देखो ध्यान देना। उस स्त्री ने कहा हो दो बार। एक शब्द को भागवत में दो बार रिपीट किया गया है। कोई व्यक्ति जा रहा है और आप उसको बोलेंगे भैया रुक जाओ, तो रुकेगा नहीं, रुकेगा उसकी इच्छा। और उसी व्यक्ति को जब आप दो बार बोल देंगे अरे भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, तो वो सोचेगा कोई इमरजेंसी केस है तो रुकेगा। तो यहां पर वह स्त्री नारद जी को दो बार बोल दी, महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ, क्षणम तिष्ठ। तिष्ठ माने रुकना, ठहरो, तिष्ठ माने ठहरो। तो नारद जी रुक गए। अब नारद जी को देखकर कोई स्त्री ज्यादा रोने लगी। किसी व्यक्ति को कोई दुख हो, वो अपना दुख जब दूसरे के सामने बोलता है या बोलती है तो रो जाता है, या एकांत में कमरा में बैठ करके गुनगुनाता है, सोचता है, तो उस टाइम में भी रो जाता है। तो नारद जी को जब कोई स्त्री रोने लगी तो नारद जी बोले आप कौन है, क्या नाम है? ये दोनों जो आपके सामने पड़े हैं वृद्ध व्यक्ति, ये दोनों कौन है? उस स्त्री ने कहा अहम भगवती
दीक्षा इमो मे तनयमतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगी न जर्जरो। स्त्री ने कहा अहम भक्ति ऋतिक्षा, तो मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी बोला रोती क्यों है? तो भक्ति ने कहा मैं इनके मां होकर की युवती हूं और ये मेरे पुत्र होकर के बुद्ध है। ध्यान देना, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और भक्ति के दासी के नाम है मुक्ति, मोक्ष। तो भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। इसमें बड़ा है ज्ञान, छोटा है वैराग्य। तो भक्ति बोली मैं इनके माँ होकर के युवती हूँ और ये मेरे पुत्र होकर के बूढ़े रोगी हैं, इनका बुढ़ापा, इनका रोग कैसे दूर हो, इसीलिए मैं आपको आया। तो नारद जी कहते उन दोनों बुद्ध व्यक्तियों के कान में वेदों का मंत्र सुना है। वो दोनों खड़े नहीं हुए, वो दोनों खड़े नहीं हुए। और अंत में आकाशवाणी हुआ सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी सोचे कौन सा सत्कर्म करूं? शिवलिंग में जल चढ़ाओ, नवरात्र व्रत करो, छठ पूजा व्रत करो, या गंगा नहाओ, या यज्ञ करो, हवन करो, क्या करें? कौन सा सत्कर्म करने से इनका बुढ़ापा, इनका रोग दूर होगा, ये तो नहीं बताया, सिर्फ सत्कर्म करो। तो नारद जी इस प्रश्न का संपूर्ण भारतखंड में हर धाम में जाकर के पूछे। प्रभास क्षेत्र में, द्वारिका में, सेतुबंध में, रामेश्वर में, जगन्नाथपुरी में, देवघर में, वैद्यनाथ में, चित्रकूट में, पंचवट में, हर जगह में पूछे, उत्तर नहीं मिला। अंतिम में हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ में पहुंचे। बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में श्री सनकादि मुनियों के साथ इनका भेंट हुआ। सनकादि मुनि सभी से ये ब्रह्मा जी की प्रथम पुत्र है। संसार में जब कोई स्त्री नहीं थी, स्त्रियों का उत्पत्ति नहीं हुआ था, तो ब्रह्मा जी अपने मन से ये 4 पुत्रों को जन्म देते थे। ये 5 वर्ष उम्र में ही रहते थे। इनका वयस, इनका उम्र बढ़ता नहीं है।
कि 1000 साल के लाखों वर्ष के होने पर भी ये 5 वर्ष के बच्चे जैसे लगते हैं। इनका नाम है सनकादि। सनकादि नाम क्यों कहा? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों के नाम में सन शब्द जुड़ा हुआ है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इसीलिए इनको पुराण में सनकादि कहकर के संबोधन कर रहा है। तो सनकादि मुनि नारद जी को बोले कि नारद, वो जो सत्कर्म है